नमस्कार दोस्तों। आइए पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा के ज़िले, प्राचीन नाम, संस्थापक तथा उपनामों के बारे में। सबसे पहले है सिरसा। क्या भाई, सबसे पहले हम लेते हैं सिरसा जिला को, जिसको संत नगरी भी कहा जाता है, जहाँ से संबंध शाश्वत ऋषि भी संबंध रखते थे और जहाँ पे सिरस के पेड़ भी ज़्यादा थे, जिसके कारण सिरसा को सिरसा कहा जाता है। आइए देखते हैं, पहले सिरसा की स्थिति को जानते हैं। सिरसा की जो स्थिति है वो हरियाणा के पश्चिम में है। सिरसा कहाँ पे है? हरियाणा के पश्चिम में है। और सिरसा के साथ में दो राज्य, क्या भी दो राज्य, पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान अपनी सीमाएं बनाता है और एक जिला सीमा बनाता है। कौन सा? फतेहाबाद। कौन सा भाई? फतेहाबाद। और जो सिरसा जो है, क्या भाई, सिरसा जो है वो किसने बसाया भाई? राजा सरस ने। संस्थापक कौन रहे? राजा सरस रहे हैं सिरसा के संस्थापक। यहाँ से जो संबंध रखते हैं शाश्वत ऋषि। कौन संबंध रखते थे भाई? शाश्वत ऋषि। और यहाँ से पे क्या भी पेड़, कौन सा पेड़ है? सिरस का। किसका भी? सिरस। सिरस पेड़ है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? सिरसा कहा जाता है। और इसको कहा जाता है, जो उपनाम है, संत नगरी। क्या है भाई? संत नगरी। और क्या कहा जाता है अभी इसको? और इसको कहा जाता है सरस्वती नगर। सरस्वती नगर। क्या कहा जाता है भाई? सरस्वती नगर कहा जाता है, संत नगरी कहा जाता है। पेड़ कौन सा है? सिरस का पेड़ है, इसलिए सिरसा कहा जाता है। शाश्वत ऋषि यहीं से संबंध रखते हैं। ये चीज़ें थी। और जो यहाँ पे है संत नगर, संत नगर से संबंध रखते हैं सरदारा सिंह। सरदारा सिंह है जो हॉकी प्लेयर है। क्या भी? हॉकी प्लेयर है, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिल चुका है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी सरदारा सिंह को हॉकी के अंदर मिल चुका है, जो कि देश का सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड है। क्या भी? देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड किसको मिल चुका है? सरदारा सिंह को मिल चुका है। जो संबंध रखते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? सिरसा से संबंध रखते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे फतेहाबाद की। किसकी बात करेंगे भाई? फतेहाबाद की। फतेहाबाद बसाया किसने भाई? फतेहाबाद बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। किसने बसाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में। कब भाई? 1351 के अंदर फतेहाबाद को बसा दिया। और इनके जो लड़का हुआ था, क्या भाई, इनके क्या हुआ था? लड़का फतेह खान। क्या भाई? फतेह खान। तो ये क्या बोलते हैं, इस उस समय पे क्या हुई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक की जीत हुई थी, और वो जीत को क्या बोलते थे? फतेह। क्या बोलते थे? जीत को फतेह बोलते थे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो जीत को क्या बोलते हैं? फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फतेह बोलते हैं। उनके लड़का जो हुआ, उसका नाम रख दिया फतेह खान। क्या नाम रख दिया? फतेह खान। और उसी की खुशी में क्या बसा दिया? एक नगर बसा दिया, जिसको कहा जाता है फतेहाबाद। क्या कहा जाता है भाई? फतेहाबाद कहा जाता है। और जो इसका उपनाम है पिंक सिटी। फतेहाबाद का जो उपनाम है वो क्या है भाई? पिंक सिटी। फतेहाबाद का उपनाम क्या है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और फतेहाबाद में जो झील है, फतेहाबाद के अंदर जो झील है वो कौन सी झील है? चिल्ली झील। कौन सी झील है भाई? चिल्ली झील। कौन सी झील है? चिल्ली झील भी फतेहाबाद के अंदर है। और यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक ने जो बसाया जौनपुर। जौनपुर। जौनपुर भी किसने बसाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और एक फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। क्या भाई? जौनपुर और फिरोजाबाद दोनों किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? कांच नगरी। कांच नगरी। क्या कहा जाता है भाई? फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? कांच नगरी। और इसको कहा जाता है पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज। जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। और सिराज का मतलब क्या है पे? सिराज एक शहर है। सिराज क्या पे? क्या भाई? ये शहर है। कहाँ का शहर है? ईरान का। ईरान का ईरानी शहर है सिराज। इसलिए इसको जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज। क्या कहा जाता है भाई? पूर्व का सिराज कहा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं हिसार को। किसको पढ़ते हैं भाई? हिसार को। हिसार की स्थिति क्या है भाई? हिसार की स्थिति है कि हिसार राजस्थान के
साथ में अटैच है, पंजाब के साथ अटैच नहीं, राजस्थान के साथ में ये जो अपनी सीमाएं बनाता है। उसके साथ में क्या है कि जो ज़िलों के साथ में सीमाएं बनाता है, भिवानी, रोहतक, जींद और फतेहाबाद। भिवानी, रोहतक, जींद और फतेहाबाद के साथ में भी अपनी सीमाएं बनाता है हिसार। हिसार भी कब बसाया गया भाई? 1354 को। कब भाई? 1354 के अंदर हिसार को बसाया गया। किसने बसाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और जो इसका नाम है, क्या नाम है भाई? इस्पात नगरी। इस्पात नगरी, हिसार को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टील सिटी, स्टील सिटी किस नाम से भाई? स्टील सिटी के नाम से भी, और मैग्नेट सिटी। क्या भाई? इन नामों से हिसार को जाना जाता है। हिसार के अंदर जो झील है वो कौन सी झील है? ब्लू बर्ड झील। कौन सी झील है भाई? ब्लू बर्ड झील। कौन सी झील है भाई? ब्लू बर्ड झील है। और ब्लू बर्ड झील हरियाणा की सबसे छोटी झील है। ब्लू बर्ड झील क्या है भाई? हरियाणा की सबसे छोटी झील है। कितने एकड़ में भाई? 12 एकड़ में। कितने एकड़ में भाई? 12 एकड़ में। इससे जो बड़ी झील है वो है करनाल के अंदर जो झील है, कर्ण झील है। कहाँ पे अभी? करनाल के अंदर है। कितनी? 17 एकड़ में। और जो सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। कौन सी झील है? दमदमा झील। कौन सी झील है भाई? दमदमा झील गुरुग्राम में है। और कर्ण जो झील है वो कहाँ पे? करनाल के अंदर है। जो करनाल के अंदर है वह 17 एकड़ में है। और जो हिसार के अंदर है वो 12 एकड़ में। सबसे बड़ी जो झील है हरियाणा की वह गुरुग्राम में है, दमदमा झील। कितने एकड़ में है भाई? दमदमा झील। दमदमा झील 3000 एकड़ में। कितने भाई? 3000 एकड़ में। 3000 एकड़ में दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। और सबसे छोटी झील है ब्लू बर्ड झील। कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर है सर। 1976 में। कब भाई? 1976 के अंदर बनी है। और ब्लैक बर्ड झील कब बनी? 1996 में। ब्लैक बर्ड, जो ब्लैक बर्ड झील वो कहाँ पे है? हाँसी में। कहाँ पे है भाई? हाँसी के अंदर ब्लैक बर्ड झील है। और ब्लू बर्ड झील हिसार में है। यह 1996 को। कब भाई? कब बनी भाई? 1996 को ब्लैक बर्ड झील बनी। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भिवानी। क्या है भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण है भिवानी के बारे में। भिवानी के जो राजा हुए, नीम सिंह। कौन राजा हुए भाई? भिवानी के जो राजा थे नीम सिंह, उन्होंने क्या की भाई? स्थापना की। क्या की भाई? भिवानी की स्थापना की। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था भानी। क्या नाम था भाई? भानी। भानी के नाम पे भिवानी पड़ा। भिवानी का नाम किस नाम पे पड़ा भाई? भानी के नाम से। और भानी कौन थी? नीम सिंह, राजा नीम सिंह की पत्नी। और राजा नीम सिंह कहाँ से संबंध रखते थे? भिवानी से। कहाँ से भाई? भिवानी से संबंध रखते थे। इसलिए इसका नाम, भिवानी का नाम क्या पड़ा भाई? भिवानी पड़ा। और इसको मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? मिनी क्यूबा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? सबसे अधिक बॉक्सर है। क्या भी? सबसे अधिक यहाँ पे क्या है? बॉक्सर है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई? मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में है वस्त्र नगरी। इसको, भिवानी को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी। छोटी काशी। छोटी काशी के नाम से भी भिवानी को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? मंदिरों की अधिकता है। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है। और नवग्रहों के कुंड। क्या भाई? नवग्रहों के कुंड के नाम से यदि पूछा जाए कि छोटी काशी कौन सी है, तो वो कौन सी है? कैथल। कौन सी है भाई? कैथल है। मंदिरों के हिसाब से देखा जाए तो छोटी काशी भिवानी, और नवग्रह कुंडों के हिसाब से देखा जाए तो कौन? कैथल। भिवानी को क्या कहा जाता है? युद्ध नायकों का शहर। भिवानी को क्या कहा जाता है भाई? युद्ध नायकों का शहर भी भिवानी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युद्ध नायकों का शहर भी भिवानी को कहा जाता है। उसके बाद में जो बात आती है चरखी दादरी। क्या भाई? चरखी दादरी। चरखी दादरी के साथ में किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चरखी दादरी के साथ में किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती। चारों तरफ से जिलों से घिरा हुआ है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और भिवानी के साथ में ये अपनी सीमाएं बनाता है। यहाँ पे क्या है? क्या है कि चरखी दादरी। क्या है? चरखी दादरी।
तो चरखी दादरी से क्या, इससे संबंधित क्या सवाल उठ सकता है कि यहाँ पे जो दादर झील है, क्या भाई दादर झील है कहाँ पे अभी, इसीलिए दादर झील है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा भाई, चरखी दादरी। क्या पड़ा भाई, चरखी दादरी। और इसको जाना जाता है दादुर नगर, दादुर नगर के नाम से भी चरखी दादरी को जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है महेंद्रगढ़, खनिज नगरी। क्या अभी महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है, खनिज नगरी भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ में के संस्थापक कौन रहे, अनंगपाल। कौन रहे अभी, अनंगपाल यहाँ के क्या रहे, संस्थापक। और यहाँ से संबंध रखते थे राजा महेंद्र। कौन संबंध रखते थे यहाँ से, राजा महेंद्र। राजा महेंद्र कहाँ से संबंध रखते थे, महेंद्रगढ़ से। इसलिए इस जिले का नाम क्या पड़ा भाई, महेंद्रगढ़। महेंद्र के नाम से क्या पड़ा, महेंद्रगढ़। और जो महेंद्र जो थे, राजा महेंद्र थे, वो कहाँ के थे भाई, पटियाला के राजा, पटियाला के राजा। ठीक है भाई, पटियाला के राजा कौन थे भाई, पटियाला के राजा महेंद्र। कौन थे भाई, महेंद्र, राजा महेंद्र थे। और जो कहाँ से संबंध रखते थे, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे भाई, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है, खनिज नगरी। खनिज नगरी क्यों कहा जाता है खनिज नगरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनिज जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है, नारनौल में। प्रॉपर महेंद्रगढ़ में नहीं है, जो प्रॉपर महेंद्रगढ़ जो शहर है वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे इसका मुख्यालय, नारनौल में। कहाँ पे है अभी, नारनौल में। और नारनौल से जो संबंध रखते थे, कौन संबंध रखते थे भाई, जो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी थे, उनका जो बचपन जो बीता वो कहाँ पे बीता भाई, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे बीता, महेंद्रगढ़ में। और जो शेर शाह सूरी के दादा थे, इब्राहिम सूरी। क्या भाई, इब्राहिम सूरी, उनका मकबरा कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे अभी, महेंद्रगढ़ में। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई भाई, 1545 को। कब हुई भाई, 1545 को शेर शाह सूरी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी उठ सकते हैं। आगे देखते हैं रेवाड़ी। क्या देखते हैं अभी, आगे देखते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं क्रमपाल। रेवाड़ी के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं भाई, क्रमपाल रहे हैं। और रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, वीर सिटी के नाम से, वीर सिटी। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, वीर सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, वीर सिटी के नाम से जाना जाता है। पित्तल नगरी, पित्तल नगरी। वीर सिटी और पित्तल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है भाई, रेवाड़ी को जाना जाता है। उसके बाद में जो बात आती है, रेवाड़ी के बाद में बात आती है झज्जर की। किसकी बात आती है भाई, झज्जर की बात आती है रेवाड़ी के बाद में। और इसकी जो संस्थापक रहे हैं, शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन गोरी। संस्थापक कौन रहे हैं, शहाबुद्दीन गोरी। कौन भाई, छज्जूराम जो किसान थे, क्या कौन थे भाई, किसान। छज्जूराम किसान संबंध रखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको झज्जर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसको झज्जर कहा जाता है। और झज्जर को कहा जाता है शहीदों का शहर। क्या कहा जाता है, शहीदों का शहर। और जो शहीदों का गांव जो है वो कौन सा है, तिगांव, जो फरीदाबाद में पड़ता है। जो कहाँ पे पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है। शहीदों का शहर क्या कहा जाता है भाई, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। झज्जर को क्या कहा जाता है, शहीदों का शहर। यदि गांव की बात करें तो शहीदों का गांव कौन सा है, तिगांव। तिगांव कहाँ पे अभी, तिगांव फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। तिगांव कहाँ पे है, फरीदाबाद में। शहीदों का गांव फरीदाबाद में। और जो शहीदों का शहर जो है वो कौन सा है, झज्जर। शहीदों का शहर कौन सा है, झज्जर है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। क्या अभी उसके बाद में बात करें गुरुग्राम की। गुरुग्राम के साथ में राजस्थान की सीमा नहीं लगती। गुरुग्राम के साथ में राजस्थान की सीमाएं नहीं लगती। जो अब तक जो पड़े हैं झज्जर को छोड़ करके और चरखी दादरी को छोड़ करके, सभी के साथ में राजस्थान की सीमाएं लगती है। ना ही तो चरखी दादरी के साथ में लगती, नहीं झज्जर के साथ में, और गुरुग्राम के साथ में भी
राजस्थान की सीमाएं नहीं लगती, जो अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं उनमें। आगे देखते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम को जो पहले जाना जाता था गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भाई? गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब किसके नाम से भाई? गुरुग्राम के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम के नाम से। क्योंकि यहाँ से गुरुग्राम इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि द्रोणाचार्य है। क्या क्या भाई? द्रोणाचार्य यहाँ से संबंध रखते थे। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से इसको क्या नाम दिया गया? गुरुग्राम दिया गया। तो इसको जो उपनामों से जाना जाता है, किन उपनामों से भाई? मिलेनियम सिटी। किस नाम से जाना जाता है भाई गुरुग्राम को? मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। मनोरंजन सिटी के नाम से जाना जाता है। साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। मिलेनियम सिटी के नाम से, मनोरंजन सिटी और साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। और कोल कैपिटल किससे भाई? कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और एक द्रोण नगरी, द्रोणाचार्य के नाम से, द्रोण नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? गुरुग्राम। किसको जाना जाता है भाई? गुरुग्राम को जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम नू। क्या है भाई? नू। इसको पहले जाना जाता था मेवात के नाम से। किस नाम से जाना जाता था भाई? मेवात के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पे मेव जाति अधिक रहती थी। कौन सी जाति अधिक थी भैया? यहाँ पे मेव जाति। मेव जाति की अधिकता के कारण इसको क्या जाना जाता है भाई? मेवात के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में है पलवल। क्या है भाई? पलवल। और जो मेवात है, इसमें मेवात के अंदर जो झील है वो झील है संगेली झील, चंगेली झील, और इसके अंदर है कोटला झील। ये झीलें कहाँ पे है भाई? मेवात के अंदर। कहाँ पे है भाई ये झीलें? कहाँ पे है? मेवात के अंदर ये झीलें हैं। आगे है पलवल। पलवल के अंदर कौन सी झील है भाई? पलवल के अंदर है डबचिक झील। कौन सी झील भाई? डबचिक झील। कहाँ पे है? पलवल के अंदर। कहाँ पे है? पलवल के अंदर। और पलवल के अंदर जो पलवल के साथ में जो सीमाएं बनाता है, कौन सा? यूपी सीमाएं बनाता है। साथ में नू और फरीदाबाद भी किसके साथ में सीमा बनाता है? पलवल के साथ में सीमाएं बनाता है। पलवल का जो प्राचीन नाम था, क्या भाई? पलवल का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? अपवाला। पलवल का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अपवाला है। पलवल का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? अपवाला। और पलवल को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? कॉटन सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है भाई? पलवल को जाना जाता है। उसके बाद में है फरीदाबाद। क्या है भाई? उसके बाद में जो है फरीदाबाद का जो प्राचीन नाम है, फरीदाबाद पहले तो नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से जो संबंध रखते थे बाबा फरीद। क्या भाई? बाबा फरीद कौन संबंध रखते थे? बाबा फरीद संबंध रखते थे। और यहाँ पे क्या है कि बाबा फरीद की मज़ार भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है अभी? फरीदाबाद में बाबा फरीद की मज़ार है। और इसको फरीदाबाद को कहा जाता है औद्योगिक नगरी। क्या कहा जाता भाई? औद्योगिक नगरी। क्या कहा जाता है भाई? फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। फरीदाबाद के अंदर जो झील है, क्या भाई? बडखल झील। कौन सी झील है भाई? बडखल झील। कौन सी झील है? फरीदाबाद के अंदर क्या है? बडखल झील। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।